सो गाइस आपका एक बार स्वागत है हमारी लेटेस्ट और सबसे पहली वीडियो पे जो इस चैनल पर जा रही है दिखने जा रही है आपको। और इस चैनल का नाम है आई शो माई सेल्फ। और देखो यार, आप में से जो भी रेसलिंग जगत को जानता होगा ना, वो इस चेहरे को तो जानता ही होगा। लेकिन फिर भी जो लोग नहीं जानते, मेरा नाम है आशीष, लेकिन आप मुझे चीनू के नाम से भी जानते ही होंगे। नहीं भी जानते तो अब जान जाओगे। देखो, ये मेरे नए चैनल की शुरुआत है। मैं जिस बड़ी चीज़ के बारे में इतने दिनों से बात कर रहा था, फाइनली वो बड़ी चीज़ यही है। मैं लेकर आ गया हूँ एक और चैनल, और उस पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हुए बस इतना कह सकता हूँ कि चाहे कोई भी ट्रेलर हो, कोई भी मूवी हो, या कोई भी इंटरटेनमेंट वाली चीज़ हो, हम उसको छोड़ने नहीं वाले। दूसरे चैनल पे जो भी मेरा है भाई, उस पर मैं बस रेसलिंग से रिलेटेड ही बातें किया करता हूँ। लेकिन यहाँ पर हम ऑल आउट जाने वाले हैं, हर चीज़ को हिंदी में कवर करेंगे। देखते हैं ये दुनिया क्या क्या लेकर आएगी हमारे लिए। तो प्लीज़ यार, अगर चैनल पर आए हो और वीडियो को देख लिया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। यहाँ पे बहुत कुछ कमाल धमाल होने वाला है, हर एक चीज़ को डिटेल में देखेंगे हम। और अब इससे पहले कि मैं और ज़्यादा उल्टी सीधी बातें करूँ, आपको जाल में फंसाऊँ, मैं इंट्रो दे देता हूँ। माय नेम इज आशीष और आप देख रहे हैं आई शो माई सेल्फ। तो गाइस देखो, चलो भाई चीज़ें शुरू करते हैं कि ये चैनल है किस चीज़ के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दूँ, वो मैं आपको दे चुका हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि यार मेरी एनिमे की जर्नी स्टार्ट कैसे हुई। तो यार देखो, हुआ कुछ ऐसा कि मैं उन बेवकूफ़ लोगों में से एक हूँ जो ऐसा समझा करता था कि एनीमे तो सिर्फ बच्चे देखते हैं, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा होगा ही क्या। क्योंकि एनीमे के नाम पे मैंने देखा हुआ था यहाँ तो डिजीमॉन और यहाँ तो पोकेमॉन, आई थिंक वो भी एनीमे में ही आते हैं। बस उससे ज़्यादा मैं एनीमे वर्ड को जानता ही नहीं था। और ऐसा भी नहीं था कि लोगों ने मुझे कुछ मतलब रिकमेंड किया ही नहीं या फिर सजेस्ट नहीं किया। मेरे बहुत से लोग मतलब बहुत से दोस्त मुझे नरूतो के बारे में बताते थे, कोई लोग मतलब मुझे जुजुत्सु काइसेन के बारे में बताते थे, कोई डेथ नोट के बारे में बताते थे, वन पीस, अटैक ऑन टाइटन बताते ही रहते थे। लेकिन मैंने उनकी बातों को भी सीरियसली नहीं लिया, सुन लेता था और बोल देता था कि भाई देख लूँगा कभी। लेकिन कभी देखने की हिम्मत ही नहीं हुई। देखो, सबसे पहले तो एपिसोड इतने ज़्यादा होते थे, इस वजह से हिम्मत टूट जाती थी। और फिर मुझे लगता था कि भाई बच्चों की ही तो चीज़ होगी, देखने में क्या ही मिलेगा, मैं इससे अच्छा मूवी नहीं देख लूँगा। लेकिन फिर 2023 से 2024 की स्टार्टिंग थी, नहीं 2023 की एंडिंग थी, दिसंबर, जहाँ पे मेरे बहुत ही प्यारे कज़न ने मुझे बोला कि भाई एक बार मुझ पे यकीन कर और कोई एनीमे देख ले, अगर तुझे नहीं अच्छा लगेगा तो मेरे मुंह पे मारियो। और उसने जो सबसे मतलब पहली बार जो मुझे एक एनीमे सजेस्ट किया था वो अटैक ऑन टाइटन किया था। लेकिन फिर उसने मुझे बोला कि भाई तू वन पीस देख ले, अगर तू वर्ल्ड बिल्डिंग का बहुत ज़्यादा मतलब फ़ैन है तो तुझे वन पीस बहुत पसंद आएगा। खैर, उसकी कहने पे मैंने वन पीस फाइनली दिसंबर या नवंबर में शुरू कर दिया था 2023 को। और एक बार जब मैंने वन पीस देखना शुरू किया, भाई वो जो शैंक्स वाला सीन था ना, शैंक्स ने स्टार्टिंग में ही मुझे अपना फ़ैन बना लिया था, लूफी ने मुझे अपना फ़ैन बना लिया था। देखते ही देखते जोरो, नामी, सांजी, जिनबे, ना जाने कितने ही कैरेक्टर्स में जुड़ते गए और मैं उस फैमिली का पार्ट बन गया। और तब मुझे कहीं जाकर समझ आया मैं कितना ज़्यादा बेवकूफ़ था जो कभी एनीमे देख ही नहीं रहा था। हालांकि मैं पहले कितना क्रिटिसाइज़ करता था, लेकिन जनवरी आते आते मैं पूरी तरीके से एनीमे में डूब चुका था। बल्कि इतना डूब चुका था कि मैंने वन पीस के सारे ही एपिसोड्स एक के बाद एक देखने शुरू कर दिए। एक दिन का भी रेस्ट नहीं लिया, देखता ही रहता था, देखता ही रहता था। और ना जाने कितनी बार मैंने अपने दोस्तों को कॉल कर करके परेशान किया होगा कि भाई ऐसा कर दिया लूफी ने, वैसा हो गया, गियर 1, गियर 2, गियर 3, गियर 4, गियर 5, यू नो। जब हमें जॉय बॉय देखने को मिला था वानो में, भाई कमाल की रेस छिड़ गई थी। आप जानते मैंने वन पीस भी कब देखा? मैंने वन पीस की शुरुआत तब की थी जब आप लोगों के लिए एग हेड शुरू हो गया होगा, तब मैंने वन पीस को शुरू किया था। मुझे लगता था मैं कितना पीछे हूँ, लेकिन जब धीरे धीरे मैं देखता रहा तो मुझे समझ आया कि भाई दुनिया बहुत आगे है, दुनिया बहुत पीछे है। मतलब मैं बहुत पीछे हूँ, दुनिया बहुत आगे है। और भाई मेरी दुनिया बदल गई भाई। उसके बाद से तो मैंने किसी भी एनीमे को छोड़ा ही नहीं। अच्छा, जैसे ही वन पीस ओवर हुआ मैंने डेथ नोट देखना शुरू कर लिया। जैसे ही वो ओवर हुआ तो मैंने अटैक ऑन टाइटन देखना शुरू कर लिया। और फिर उसके बाद सोलो लेवलिंग, दिस और दैट, ना जाने कितनी ही मतलब एनीमे देख दिए मैंने। सबके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा, लेकिन अब ये इंट्रो वीडियो है तो मैं बस आपको यहाँ पे यही बताना चाहता था कि मेरी एनीमे जर्नी की शुरुआत कैसे हुई। मतलब इंटरटेनमेंट वाली जो ये वाली इंडस्ट्री थी ना, ये शुरू कैसे हुई। मतलब बहुत बारी मैं चीज़ें देखता था, मतलब ज़रूरी नहीं है कि एनिमे मतलब मूवीज़ के ट्रेलर वगैरह देखता था, लेकिन मैं एक्साइटेड नहीं हो पाता था। लेकिन फाइनली अब मैं धीरे धीरे समझने लगा हूँ कि मेरी नॉलेज की बाहर भी चीज़ें होती हैं, मेरे को देखना चाहिए, एटलीस्ट एक्सप्लोर तो करना चाहिए। और फाइनली मैं भी उन बंदों में आ गया हूँ जो दूसरे बंदों को ये कहता है कि भाई तू वन पीस देख, इतने एपिसोड नहीं है, भाई तू नरूतो देख, इतने एपिसोड नहीं है। कभी मेरे जैसा बंदा जो वन पीस के नाम से ही डर जाता था, एनीमे को समझता था ये तो बच्चे देखते हैं, लेकिन अब मैं ही वो बंदा बन गया हूँ जो दूसरे बंदे को ये बताता है कि भाई एनीमे क्यों देखना चाहिए, क्यों मैं उस समय गलत था, क्यों मैं अब भी गलत ही हूँ, कि मतलब
इतना इतना टाइम लगा दिया मैंने एनिमे को देखने के लिए। पता नहीं आप भी मुझ जैसा सोचते हो या नहीं। अच्छा, जितने भी लोग मेरे जैसे हैं ना, जो एनिमे को सिर्फ इसलिए नहीं देखते थे क्योंकि वो कार्टून सीरीज जैसा दिखता है, भाई मेरे को कमेंट करके बता देना कि मेरे जितने कितने लोग हैं जो ऐसे ही सोचते हैं। तो गाइस बस ऐसी कुछ जर्नी रही। मतलब 2023 तक मैं भाई लिविंग अंडर द रॉक वाला पर्सन था, मेरे को पता ही नहीं था। बल्कि 2030 की एंडिंग तक तो मेरे को पता ही नहीं था कि भाई एनिमे वर्ल्ड में इतना धमाका मच रहा है। लेकिन अब देखो, मैं अप टू डेट रहता हूँ, हर चीज़ देखी है मैंने, धीरे धीरे करके आपको बताता भी जाऊँगा। और नॉट ओनली एनिमे भाई, जो भी मतलब ट्रेलर आते हैं, मूवी ट्रेलर, मार्वल ट्रेलर, हर चीज़ को विस्तार से आपको बताऊँगा। नॉट ओनली आपको यहाँ पे मेरा फर्स्ट मतलब एक्सप्रेशन और रिएक्शन देखने को मिलेगा, बल्कि मैं अपनी तरफ से जितना हो सके चीज़ों को स्पाइस अप करने की कोशिश करूँगा, आपके लिए लाने की कोशिश करूँगा। तो चलो भाई, इस वीडियो को ज़्यादा बड़ी नहीं करते, मैं बस आपको ये बताने के लिए आया था कि भाई अब मेरा नया चैनल आ चुका है जहाँ पे अब एनिमे और मूवीज़ हम किसी को नहीं छोड़ने वाले, सबको चुन चुन के पकड़ेंगे हम। और इसीलिए आपको मेरे साथ देना होगा। बाकी जितने भी लोग रेसलिंग यूनिवर्स को जानते हैं, रेसलमैटिक्स को जानते हैं, वो तो मुझे जानते ही होंगे। और अब जो आगे मुझे और आगे जाने वाले, इस चैनल को लेकर जानने वाले हैं, वो भी मुझे जान ही जाएंगे। सो माय नेम इज़ आशीष यार, और मतलब आप मुझे चीनू भी कह सकते हो अगर आपको कहना है तो। और मेरी जर्नी में आपका स्वागत है, मैं बहुत कुछ आपके लिए लेके आने वाला हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये जर्नी में मुझे आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अब हम तो भाई मचा देने वाले हैं। लेकिन मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, बाबू सोना है तो बात कर ले, और लाइफ इज़ टू शॉर्ट, टुमारो इज़ नॉट गारंटीड। तो भाई मज़े मारो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम बॉस, मेरे साथ बने रहना। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। पीस।